भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा आती है। श्री जयदेव जी का पावन चरित्र आता है। जयदेव जी का जो जन्म हुआ वो आपके आसपास ही कहीं हुआ, पश्चिम बंगाल के कहीं आपसे जितनी भी दूर हो, किल्लू बिंद नाम का एक गांव था जहां पर श्री जयदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। उन्होंने जो भजन किया, भजन की जो पद्धति उन्होंने बताई, उन्होंने यही बताया कि जीवन में अगर भय है और जीवन में अगर डर है और जीवन में अगर लज्जा है तो ठाकुर जी को भजन नहीं आप कर सकते हैं। जीवन में एक का सहारा हो, एक का आश्रय आप ले लीजिए, ठाकुर जी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार की संशय नहीं है कि ठाकुर जी आपकी मनोकामना को पूरा नहीं करेगा। ठाकुर जी आपकी जो मन की कामना है ठाकुर जी वो पूरा करते हैं। लेकिन भक्ति जब करी जाए तो उसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। कथा आती है कि जब श्री जयदेव जी का जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के आए और जब 5 वर्ष के हुए तो 5 वर्ष में माता पिता दोनों पधार गए, दोनों ही खत्म हो गए। अब बताओ किसी के जीवन में इतना बड़ा संकट आ सकता है? दूसरा कोई परवरिश करने वाला नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, किसी का आसरा नहीं है। एकमात्र आसरा है तो सिर्फ उसी का आसरा है कि दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु चाहे बसी। तेरु ही आसुर एक मलूक, नहीं तुम सा कोई दूजा जची है। दोनों माँ बाप पधार गए लेकिन किसी प्रकार का कोई भय नहीं, क्योंकि सहारा किसका है? बिहारी जी का सहारा। जो भजन के भक्ति के लक्षण पढ़ते हैं, जब भजन जीवन में आता है तो भैया जब ठाकुर जी प्रेम करते हैं, भगवान ने भागवत में बड़ी सुंदर बात कही है और जो बात भगवान ने कही है इतनी सुंदर बात है। भगवान माता रुक्मिणी से कहते हैं निष्किंचनानां वयं निष्किंचन जनप्रिया। भगवान कहते हैं देवी मुझे अगर दुनिया में कुछ प्रिय है तो वह दीनहीन भक्त प्रिय है, जिसका दुनिया में कोई है ही नहीं, जो अकिंचन है, जो निर्धन। अकिंचन का मतलब है जो निर्धन है, जो सिर्फ मेरी ही सहारे हो चुका है, मुझे और जब आप उसके आश्रित हो जाते हैं, उसकी कृपा पात्र बन जाते हैं, तो ठाकुर जीवन में वो दे देता है, वो खुशी डालता है जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तेरे दरबार आला की निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों की चक्कर काटती देखी। सखावत खुद तेरी गलियों की चक्कर काटती देखी, पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबार आला में। पसारा जिसने भी दामन, कालेखा का ये पद है, भक्त कालेखा हुए उन्होंने पद लिखा है कि पसारा जिसने भी दामन तेरे दरबार आला में। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, तुझे देखते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। प्रत्यक्ष में नहीं आया पर अप्रत्यक्ष में उसने जो खुशी दे दी, जो आनंद दे दिया महाराज जयदेव को, वो किसी और को मिल नहीं सकता है। भगवान की सबसे बड़ी विशेषता है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापित त्रिविध भवशूला। तुलसी बाबा लिखते हैं भैया कि जिस पर भगवान अनुकूल हो गए, जिस पर ठाकुर जी ने कृपा कर दी, उसको जीवन में किसी प्रकार का सूल अर्थात कष्ट नहीं मिल सकता है। अवस्था बढ़ी और अवस्था बढ़ते ही महाराज
धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे और किशोर अवस्था में आ गए और किशोर अवस्था से युवा अवस्था को प्राप्त हुए। एक दिन मन में इच्छा जागृत हुई कि चल करके जगन्नाथ भगवान का दर्शन करना चाहिए। पैदल यात्रा है और आज उस ग्राम से जगन्नाथ भगवान का नाम लेते हुए और श्री जी का भजन करते हुए और जगन्नाथ को याद करते हुए पैदल ही जयदेव जी जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान कर गए। कोई साथ में नहीं, कोई दूसरा सहारा नहीं, कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, खाने को कोई व्यवस्था नहीं। पर आप जिसके आश्रित होकर के चल रहे हैं भैया, वो आपकी व्यवस्था है। जिसको आपने अपना सर्वस्व दे दिया है, वो आपकी व्यवस्था करता है। एक बड़ा सुंदर भजन का भाव है, कहते हुए जा रहे हैं कि मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, छलिया मोहन दिल तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन हम तुमको दिल दे बैठे। कहते हुए जा रहे हैं, हे ठाकुर जी, आपको मैंने अपना दिल दे दिया। गम पहले से दुख पहले से कम तो न थे, दुख पहले से कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन तुमको दिल दे बैठे, छलिया। हरि बोल श्री राधे। ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव से बाकी भी हरि लाल की जय हो। चले जा रहे हैं और ठाकुर जगन्नाथ को याद करते हैं। कभी हंसने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं। प्रसन्नता होती है, ठाकुर जी का दीदार करेंगे, दर्शन करेंगे, फिर भाव के प्रेमाश्रु प्रवाहित हो जाते हैं। ये सोच करके जब जगन्नाथ जी वहां से वापस आएंगे तो उनके बिना रहेंगे कैसे? कि दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है सुंदर हो, कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, कहती है दिखलाओ, आंखें कहती है दिखलाओ, मिलते नहीं
जय हो। बड़े भाव से गीत को गुनगुनाते हुए महिमा सुन के दाने हैं हम, महिमा सुन के हैं दाने हैं हम, महिमा सुन के दाने हैं हम, महिमा सुन के हैं दाने हैं हम। मिल जाओ तो चैन मिले, मिल जाओ तो चैन मिले, खोज के भी तुम्हें जय हो। पाता नहीं बने, खोज के पाता नहीं हो किसी मन में बैठे, खोज के तुम्हें पाता नहीं खोज के तुम्हें पाता नहीं मन तो किसी दे बैठे या मोहन इधर चल। या मोहन को दिले दे बैठे जगन्नाथ भगवान के समीप मंदिर के समीप पहुंच रहे हैं। दूर से जगन्नाथ भगवान का वो मंदिर, जगन्नाथ भगवान के उस मंदिर पर लगा हुआ वो ध्वज दिखाई पड़ रहा है। आज जैसे उस ध्वज का दर्शन किया है, नेत्र सजल हो गए और आज मेरे जगन्नाथ भगवान का मुझे दीदार हो गया, दर्शन हो गया। प्रभु योगेश्वर भगवान तुम्हें, योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हें। भारी बने कभी जय हो। बजा धनु, धारी बने तुम मुरली बजा, ना कटनी जय जन मेरे बैठे, धारी बने मुरली बजा, साधन दे बैठे।
तुमको दिल दे बैठे कम तो न थे पहले से कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे पहले से कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे मुरली धर क्या मोह भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर छली या मोह भी तुमको दिल दे बैठे गम पहले गम कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे वक्त कहता है गम पहले से कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे कृष्ण से